भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, ऐसा मानते हैं? देखिए, कार्यकर्ता ने स्वतः आक्रोश में लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन पर जिम्मेवारी है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिम्मेवारी दी है, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की विरासत का अगला उत्तराधिकारी कौन हो। आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप नहीं, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता है ना, हम अपनी पार्टी मैं के आपकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भावना ही आपको तो बता हम बता तो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं कार्यकर्ताओं के। वह राजनीति में अनाथ हो गया, तो जिसको जो पीड़ा व्यक्त करना है उसको अधिकार प्राप्त है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और यही सवाल महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता के मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए। और यक्ष प्रश्न यह है, पार्टी नेतृत्व के सामने है कि नीतीश कुमार जी के विरासत को कौन आगे ले जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल जो घटनाक्रम हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और उसके बाद उनका जो ट्वीट है वो ये बताता है कि बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। आज दें, कल दें, थोड़ा वक्त भी लगे, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार की कुर्सी से हटना तय है या नीतीश कुमार का इस्तीफा देना तय है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और जाहिर तौर पर जो सबसे पहला सवाल होगा, सर, जब हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर कल थे तो ठीक ठाक संख्या में, अच्छी खासी संख्या थी, पूरा हुजूम तो नहीं था, लेकिन जेडीयू के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो जमा थे वहाँ पर और कोई रो रहा था, कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा था, आक्रोश व्यक्त कर रहा था और ईमानदारी से जवाब की अपेक्षा होगी। इन सारी चीज़ों का ठीकरा आपकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर फूट रहा है, वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आपने सुना होगा उन बयानों को। पार्टी के कार्यकर्ता दुखी हैं, पीड़ा में हैं, मर्मांतक हैं और उन्होंने अपनी भावना को रिफ्लेक्ट भी किया। भावना स्वाभाविक है, उनके मन के अंदर में बहुत तेरे सवाल खड़ा होंगे। जिस पौधा को हमने लगाया, पुष्ट दर पुष्ट, एक पुष्ट नहीं दूसरा पुष्ट के लोग भी नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में, अगर पिता ने राजनीति की तो बेटा भी राजनीति कर रहा था। वैसे लोगों के मन के अंदर तो असहनीय पीड़ा हुई कि जिनको ग्लोबल थिंकर माना गया, क्लाइमेट लीडर माना गया, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से नवाजा गया, कितने परिवार को मैं जानता हूं 40 वर्ष में, कितने परिवार ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया नीतीश कुमार जी पर, कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आज वह राजनीति में अनाथ हो गया, तो जिसको जो पीड़ा व्यक्त करना है उसको अधिकार प्राप्त है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और यही सवाल महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता के मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए। और यक्ष प्रश्न यह है, पार्टी नेतृत्व के सामने है कि नीतीश कुमार जी के विरासत को कौन आगे ले जाएगा। वो स्पष्टता के साथ बातें उभर करके आनी चाहिए, क्योंकि बिहार के, भाई ये तो होली का समय था, नहीं तो गांव के अंदर में जो माहौल है, क्योंकि हम लोग फोन उठाते हैं लोगों का, तो गांव के अंदर में तो अजीब स्थिति है। मैंने हमारे कार्यकर्ता जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, हमारे शुभचिंतक, वैसे लोग फोन कर करके रो रहे हैं। आपको अंदाजा था? आपसे तो न जाने कितनी बार बात हुई, आपने कहा कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश जेडीयू का नारा था, तो फिर उस नारे का क्या हुआ, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, जब तक चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री रहे, इससे तो कोई नकार नहीं सकता है। यही हम कहते थे कि जब तक उनकी इच्छा होगी। अब 25 से 30 ये तो जनता का मैंडेट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सबने भरोसा किया। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ और हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जेडीयू फिनिश, नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म, तीसरे नंबर की पार्टी। अब कहा जा रहा है नीतीश फिनिश। नहीं, अब कहने वाले तो कहेंगे ना, लेकिन नीतीश कुमार बन के तो कोई दिखाए, कोई माइका लाल पैदा तो ले कम से कम, जिसको ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर का उपाधि मिल जाए और समाज में किसी जात और धर्म का आदमी
नीतीश कुमार जी के ईमान पर सवाल खड़ा ये कर बात रहे आप बीजेपी के लिए भी कर रहे हैं? हैं। नहीं, देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी के फॉलोअर हैं, और जब तक हम तो चाहते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, हम तो चाहते हैं कि हम बिहार रहें, हम लोग की दिलो जान से इच्छा है कि हम उनको देखें, स्वस्थ रहें, वो सबके सामने रहें। कार्यकर्ता उनके लिए जीवन अपना दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप जैसे बड़े नेताओं का, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है, आपको भनक थी ये होने जा रहा है? नहीं, हमको यह एहसास नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जाने का फैसला लेंगे। फैसला लेने का अधिकार उनको है, लेकिन हमको भी अधिकार है। हमारे मन के अंदर पीड़ा है, कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा है। कौन देखेगा? कौन वह व्यक्ति होगा जो नीतीश कुमार जी के लीगेसी को मेंटेन करेगा? बहुत ऐसा आसान रहता था, कोई अगर बीमार भी पड़ता था तो हम लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल तो करते थे, कहते थे सीएम हाउस फोन कर दो, वहाँ से तुरंत उसको जो सहायता मिलती थी वह मिलता था, जो भी सक्षम सहायता होती थी सरकारी तंत्र आपको से। लगता है बीजेपी का सीएम होगा तो ये नहीं हो पाएगा? नहीं, अब देखिए, हर व्यक्ति नीतीश कुमार तो नहीं होगा। यह तो नीतीश कुमार जैसा दुर्लभ पुरुष इस बिहार की धरती पर आए, जिन्होंने सबका सम्मान किया। कोई जाति धर्म का लोग यह नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने किसी को आहत किया हो। बाद में सबको एहसास हुआ है। आज देख लीजिए, हमारे राजनीतिक विरोधी से भी पूछिएगा अकेले में, सबके मन के अंदर पीड़ा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं। आपने कहा कि ये पता होना चाहिए या ये सामने आना चाहिए कि उनकी जो विरासत है वो कौन संभालेगा। इशारा निशांत की तरफ है? नहीं, हम इशारा नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी नेतृत्व से आग्रह विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के इस राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा। कार्यकर्ताओं के मन के अंदर ये सवाल प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है उनके मन के अंदर, ये स्पष्ट होना जरूरी है। निशांत आएंगे तभी मंजूर हैं या फिर ललन सिंह भी मंजूर हैं, संजय झा मंजूर हैं? नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि कार्यकर्ताओं की भावना इतनी मर्मस्पर्शी पीड़ा उनको हुई है, वैसा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता का संस्कार नहीं रहा है, लेकिन इतना मन के अंदर उस बेचैनी है, उस बेचैनी को ठीक करना तो हमारे ही परिवार के अंग है अभी की ना। पार्टी के कई विधायकों के बयान है और सरयू राय ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे शेल्टर में डाल दिया गया। देखिए, माननीय सरयू राय जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं और जनता दल यू में शामिल उन्होंने फैसला लिया। कोई साधारण फैसला नहीं था। झारखंड की राजनीति में सरयू राय जी का अपना महत्व और बिहार में लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका एक रिकॉर्ड कायम और बहुत अभिन्न मित्रता दोनों में मित्रता है। उनके मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, मैं भी देखा कि वो भावुक हो गए। सरयू राय जी भावुक हो गए। कोई जनता दल यू की ताकत उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व उनके लिए ताकत। उनके मन के अंदर पीड़ा हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, उन लोगों से भेंट हुई तो कहे कि भाई एक सार्वजनिक समारोह में उनके आंख में आंसू छलक गया कि क्या कर दिया, क्या होगा इस बिहार का। क्योंकि लोगों को चिंता इस बात की है कि बिहार का क्या होगा आखिर। आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत नाराजगी है, अमित शाह को लेकर बहुत नाराजगी है, आपकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, ऐसा मानते हैं? देखिए, कार्यकर्ता ने स्वतः आक्रोश में लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन पर जिम्मेवारी है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिम्मेवारी दी है, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की विरासत का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप नहीं, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता है ना, हम अपनी पार्टी के पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भावना ही आपको तो हम बता तो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता है तब ना हम लोग हैं। जो अपना घर द्वार छोड़ करके नीतीश कुमार जी को इतना दूरी तक ले गया, आज एक व्यक्ति को बनाने में लाखों व्यक्ति का योगदान होता है। कहाँ एक विधायक थे हरनौत से, सांसद हुए, सांसद होने के बाद एक लंबी यात्रा उन्होंने पूरी की और इस यात्रा में कितने लोगों का योगदान है भाई। कोई खाना बना रहा था, कोई उनको घुमा रहा था, कोई उनके लिए, लेकिन सब यह चाहता है
कि हमारे सामने नीतीश कुमार जी रहे। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।